डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ का जो है विज्ञान विज्ञान यानी कि साइंस का जो है क्वेश्चन बैंक का जो है 2020 का जो है प्रथम पाली में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। रिवीजन करने के लिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो इनमें से कौन जो है सबसे कम जो है अभिक्रियाशील धातु है? देखिए, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो देखिए, इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु देखिए आयरन है, आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरन, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ लिया जाएगा कि सबसे कम, अगर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु देखिए होता है सोना। देखिए, सोना होता है जिसका संकेत क्या होता है? एयू होता है। उसके बाद देखिए प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम, प्ले प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम याद रखिएगा, जिसका संकेत क्या होता है? पीटी होता है। सोना और प्लेटिनम क्या होता है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। उसके बाद क्या होता है? आयरन होता है। तो याद रखिएगा कि सबसे कम जो है अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सा है? आयरन है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाएगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन होता है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के होता है। ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? देखिए, 6, 8, 9, 11। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो वे वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए, उसको कहते हैं, देखिए, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्किन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होता है, एल्काइन में होता है, उसको एल्काइन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्काइन। तो एल्काइन का आप लोग सूत्र याद रखेगा। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सूत्र होता है, देखिए, CnH2n-2 होता है एल्काइन। उसके बाद एल्कीन के सूत्र को याद रखेगा। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का होता है CnH2n होता है, H2n। और याद रखेगा, एल्कीन में देखिए, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच यानी कि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है। ठीक है। ये दोनों, देखिए देखिए, एल्कीन हो गया और देखिए, एल्काइन हो गया और एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, दोनों असंतृप्त, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्केन होता है संतृप्त। एल्केन क्या होता है? एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इस बात को याद रखेगा। एल्केन एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एल्काइन और एल्कीन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें एक बात और याद रखेगा, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन होता है यानी कि एकल बंधन होता है। इस बात को आप लोग याद रखेगा। और एल्कीन, देखिए, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। और देखिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? त्रिबंध होता है, त्रिबंध। ठीक है। तो इस बात को भी, तीनों बात को आप लोग याद रखेगा। पूछ लेता है कि किसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध पूछ लेगा तो एल्केन हो जाएगा, द्विबंध पूछ लेगा तो एल्किन हो जाएगा, त्रिबंध एल्काइन। ठीक है। और तीनों सूत्र याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र है। तो एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र क्या होता है? देखिए देखिए, सिंगल बॉन्ड OH है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CHO है, उसके बाद तो एथेनॉल का जो है क्रियाशील मूल का सूत्र सूत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, OH के सामने क्या है? सिंगल बंधन लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, ओम हो गया, ओम प्रति मीटर हो गया, वोल्ट प्रति मीटर हो गया, उसके बाद देखिए ओम मीटर। तो देखिए, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक देखिए ओम मीटर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम मीटर। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। लेकिन आप लोग से अगर पूछ लिया जाएगा कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर अगर सिर्फ रहेगा प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है?
ओम होता है, ठीक है? ओम होता है, ठीक है? इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओम मीटर। से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है इसमें से? देखिए चांदी हो गया, लोहा हो गया, नाइक्रोम हो गया, रबर हो गया। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें देखिए चांदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चांदी, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? देखिए फैराडे हो गया, ओस्टेड हो गया, एम्पियर हो गया, बोर हो गया। तो देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज देखिए ओस्टेड ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओस्टेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, उसके बाद विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए विद्युत मोटर परिवर्तित करता है देखिए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जिसको अल्फा कण किसी किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखिए दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरमुखी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊपरी मुखी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? देखिए 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है। उसके बाद देखिए 12 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है। उसके बाद देखिए 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। उसके बाद देखिए 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा जो है होती है। तो देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर जो है प्रतिवर्ती धारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सौर जलतापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो किस दिन नहीं कर सकते? देखिए धूप वाले दिन में कर सकते हैं, बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, गर्म दिन में कर सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सौर जलतापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं? तो बादल बादल वाले दिन में। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बादलों वाले दिन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन-सा ऊर्जा सु देखिए कौन-सा ऊर्जा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन-सा ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न यानी कि उल्टा जो है सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो देखिए भूतापीय ऊर्जा भी है, ये देखिए पवन ऊर्जा भी है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, जैव मात्रा भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछ रहा है नहीं है तो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग याद रखिएगा, पूछ रहा है निम्न में से कौन-सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो वह दर्पण क्या हो सकता है? देखिए केवल समतल हो गया, केवल अवतल हो गया, केवल उत्तल हो गया, या तो समतल या उत्तल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा या तो दर्पण या तो समतल है या तो उत्तल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, देखिए किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? तो किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? देखिए अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया, उसके बाद समतल या उत्तल। तो देखिए किसी किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण देखिए अवतल दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक? देखिए वायु हो गया, बर्फ हो गया, काँच हो गया, हीरा हो गया। तो देखिए प्राकृतिक पदार्थों में हीरा का द्रव्यमानक जो है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर डी। कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.42 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.42 होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न देखिए निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी अभिसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों बाइफोकल लेंस। तो देखिए किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर लेंस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी कौन है? देखिए केचुआ हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गया, कछुआ हो गया। तो देखिए उभयलिंगी, तो उभयलिंगी कौन है? तो देखिए केचुआ उभयलिंगी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केचुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग प्रयोग के लिए जो है लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? देखिए आम हो गया, गुलाब हो गया, गेहूँ हो गया, मटर हो गया। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए देखिए मटर के पौधे को चुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मटर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग इनमें से कौन है? देखिए रीढ़ की हड्डी हो गया, अंगूठा हो गया, कान हो गया, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपेंडिक्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, उसके बाद के जल संरक्षण, वृक्षारोपण। तो चिपको आंदोलन संबंधित देखिए वन संरक्षण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वन संरक्षण ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है? तो लेंस का आवर्धन क्या होता है? क्या होता है? देखिए यू बटा भी हो गया, देखिए यू भी, देखिए यू प्लस भी, वी बाई यू। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है? वी बाई यू होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वी बाई यू ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? देखिए कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, परितारिका हो गया, पुतली हो गया। तो देखिए नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो परितारिका होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परितारिका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण यानी कि रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है किस किस रंग का जो है होता है? तो देखिए लाल हो गया, नीला हो गया, उसके बाद देखिए पीला हो गया, नारंगी हो गया। तो वायुमंडल में देखिए नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीला ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग याद रखिएगा कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? याद रखिएगा नीला रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। तो ये बातों को आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्रकाश की प्रकाश की किस घटना के कारण कारण जो है सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यानी कि प्रकाश की जो है किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय यानी कि सूर्योदय का जो वास्तविक समय होता है उससे लगभग 2 मिनट पूर्व यानी कि 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। तो देखिए परावर्तन हो गया, वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्य हमें जो है सूर्योदय के वास्तविक समय से लगभग जो है 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके फलन होते हैं? तो यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने दिया था। मोसले ने दिया था। तो उसमें जो है तत्वों के जो है गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? देखिए परमाणु द्रव्यमानों के, उसके बाद देखिए परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार के, उसके बाद देखिए घनत्व के। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार देखिए तत्वों के गुणधर्म जो है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमाणु संख्याओं के ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? देखिए आवर्त हो गया, समूह हो गया, कोष हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें को देखिए आवर्त कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवर्त ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन लोहे के फ्राइंग पैन को जो है जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित से कौन सा विधि उपयुक्त है? तो लोहे के जो फ्राइंग पैन है उसको जंग से बचाने का कौन सा विधि उपयुक्त है? देखिए ग्रीज लगाकर हो गया, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो कौन सा जो है उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर ऑप्शन नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? देखिए एल्यूमीनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया। तो देखिए सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया कौन से गैस कर देता है? देखिए क्लोरीन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर हो गया, संतरा हो गया, सिरका हो गया, इमली हो गया। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इमली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, उसके बाद देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, उसके बाद देखिए CuSO4, उसके बाद देखिए इंटू 10H2O, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिप्सम जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, देखिए CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? देखिए O2 हो गया, CO2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया। तो देखिए जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए घेगा हो गया, मधुमेह हो गया, स्कर्वी हो गया, एड्स हो गया। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो प्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? देखिए वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, एंड्रोजन हो गया। तो देखिए प्यूटरी ग्रंथि से देखिए वृद्धि हार्मोन निकलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा में अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? देखिए मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, इनमें से सभी। तो देखिए अमीबा में अलैंगिक जनन देखिए किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखिएगा विखंडन के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विखंडन, ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फूल का कौन-सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन-सा भाग फल में बदलता है? देखिए पुंकेसर हो गया, स्त्रीकेसर हो गया, अंडाशय हो गया, बीजांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय जो है फल में बदलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? देखिए द्वार कोशिकाएँ हो गया, सहचरी कोशिकाएँ हो गया, चालनी कोशिकाएँ हो गया, मूलरोम। तो देखिए एस्टोमाटा के जो है खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, देखिए द्वार कोशिकाएँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वार कोशिकाएँ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? देखिए न्यूरॉन हो गया, नेफ्रॉन हो गया, देखिए मेरुलस हो गया, उसके बाद देखिए नीला हो गया। तो देखिए वृक्क की रचनात्मक इकाई को देखो नेफ्रॉन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है निम्नांकित में से कौन है? देखिए वृक्क हो गया, रक्त हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, अग्नाशय हो गया। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग देखिए वृक्क होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृक्क। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? देखिए एक नर हार्मोन हो गया, देखिए मादा लिंग हार्मोन हो गया, पाचक रस हो गया, इनमें से सभी। तो एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर लिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए उपचयन हो गया, अपचयन हो गया, संक्षारण हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे उपचयन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? देखिए देखिए 7 से कम, 7 से अधिक, उसके बाद फिर 7, उसके बाद फिर 14। तो देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 से कम। अगर भस्म को पूछ लिया जाए, भस्म का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो इन सभी बातों को याद रखेगा। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? देखिए Na2CO3 होगा, Na2CO3 इंटू 2H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O,
उसके बाद देखिए Na2CO3 इंटू 5H2O। तो देखिए धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मधुमक्खी मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। तो मधुमक्खी का डंक जो है एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिसके कारण दर्द एवं जलन का क्या होता है अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो मधुमक्खी के डंक से जो अम्ल निकलता है उसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? देखिए स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, उसके बाद देखिए कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कूटपाद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कौन सा एंजाइम वसा वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? देखिए पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, देखिए एमाइलेज हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए वायवीय हो गया और वायवीय हो गया, ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायवीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए देखिए मछली का शोषण अंग है। तो मछली का शोषण अंग कौन सा है? देखिए ट्रेकिया हो गया, गिल्स हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया। तो मछली का शोषण अंग गिल्स होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिल्स। तो आप लोगों का 2020 का जो है साइंस का सेट प्रथम पाली का सेट खत्म हो चुका है। इसको आप लोग सेशन कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।